आसन मां श्री राम कथा शुरू होवत है। आजाग पवन सुत आसन मां श्री राम कथा शुरू हो है। पवन सुत आसन मां श्री राम कथा शुरू होवत है। राम कथा शुरू होवत है, भगवान कथा शुरू होवत है। श्री राम कथा शुरू होवत है, भगवान कथा शुरू होवत है। आजा पवन सुत आसन मां श्री राम कथा शुरू होवत है। आजाग पवन सुत आसन मां श्री राम कथा शुरू होवत है। राम जो सुमिरत सिद्धि होई, रामा गणनायक करे बर बदना। राम करहु अनुग्रह सोई हो रामा, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। राम मूक होई बाचाल हो रामा, पंगव चढ़य गिरिवर गहना। रामा जासु कृपा सु दयाल हो रामा, प्रभु सकल कलिमल दहना। नवनील सरोर श्याम हो रामा, तरुण अरुण बारिज नयन। रामा करहु सुम मोर धाम हो रामा, सदा क्षीर सागर शयना। रम कुंद इंदु सम देहो रामा, उमा रमण करुणायना। रामा चाहि दीन पर नेह हो रामा, करहु कृपा मर्दन मयना। राम बंदहु गुरुपद कंज हो रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामा महामोह तब पुंज हो रामा, जासु वचन रवि कर निकर। राम बंदहु मुनि पद कंज हो रामा, रामायण जहि निरमय। रामा सखर सुकोमल मंजु हो रामा, दोष रहित दूषण सहित। राम बंद रामाचार हूँ वेद हुण हो रामा, भव भारत भोईत सरिष। रामा जी नहीं न सपने हूँ खेद, वर्णत रघुपति विमल यश। राम बंद हूँ विधि पदरे न हो रामा, भव सागर जिन्न जह। रामा संत सुधा शशि धेनु हो रामा, प्रगटे खल विश्वासुनि। राम बंद हूँ अवध भूपाल हो रामा, सत्य प्रेम जय राम पद। रामा बिछुरत दीन दयाल हो रामा, प्रिय तनु तृणैव पर हरे। राम बंद हूँ पवन कुमार हो रामा, खलवन पावक ज्ञान घन। रामा जासु हृदय आधार हो रामा, बसहि राम सर चाप धर। आजाग पवन सुत आसन मां, अब राम कथा शुरू होवत है। आजाग पवन सुत आसन मां, श्री राम कथा शुरू होवत है। श्री राम कथा शुरू होवत है, भगवान कथा शुरू होवत है। श्री राम कथा शुरू होवत है, भगवान कथा शुरू होवत है। आजाग पवन सुत आसन मां, श्री राम कथा शुरू होवत है। आजाग पवन सुत आसन मां, श्री राम कथा शुरू होवत है। श्री राम कथा शुरू होवत है। श्री राम कथा शुरू होवत है, भगवान कथा शुरू होवत है। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आयो श्वासन लीजियो, तेज पुंज कपिवीर।
रामायण तुलसी कृत कहूँ कथानुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ अवहूँ पवन कुमार। बोल दे पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल दे शंकर भगवान के जय। बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में आज अंतिम दिवस और अंतिम दिवस पर अभी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मंचस्थ मंडली मुसरिया माता मानस मंडली छिंदगढ़ जिला सुकमा के साथ, और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए आपका समय शुरू होगा बंधुओं। जैसे कि आपको शायद हम बता दें, मंचीय नियम पीली रोशनी के साथ आप जुड़ चुके हैं और हरी रोशनी जैसे जलेगी वैसे ही आपके गायन वादन व्याख्यान का जो समय है वो प्रारंभ होगा और 5 मिनट का शेष बताएगी ये पीली बत्ती, और लाल बत्ती के साथ आपकी विदाई होगी। बहुत ही पावन प्रसंग को लेकर के आप चल रहे हैं। बालकांड दोहा क्रमांक 127 से नीचे की चौपाई क्रमांक 1 पर राम की कहानी सोई होई करे अन्यथा अस नहीं होई, शंभु बचन मुनि मन नाही तब बिरंची के लोक सिधाई। दल प्रमुख गुजाल जी हरी रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक देखकर आपका आदर समर्पित है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दर्शकों से निवेदन और एक जोरदार जयकारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजीव लोचन भगवान के चरणों में बैठकर त्रिवेणी संगम में बैठकर मानस गान प्रतियोगिता का आज मुसरिया माता मानस मंडली छिंदगढ़ जिला सुकमा के माध्यम से आप सभी मानस गान का गायन सुन रहे हैं। आइए, आज महाशिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ जो श्री राम की इष्ट हैं, रामेश्वर जहां भगवान श्री राम ने
शिव जी की वंदना की, उन शिव की वंदन नमन कैलाश के निवासी का वंदन करते हैं। आइए। एक विली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार। व्याघ्रांबरं कृष्णांबरं जटाजूटलिवास आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। तो कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाय जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। रमा राम की निचाई सोई होई, करे अन्यथा हस न कोई। राम राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। रमा शंभु वचन मोने भाए, राम शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। तब बीरंच के लोक सिधाए, तब बीरंच के लोक सिधाए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम, 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 प्रभु तार तार प्रभु तार तार तुम, प्रभु तार तार तुम। जय भोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। बालकांड रामायण के 7 सोपानों में जो सबसे जो शुरू के सोपान है बालकांड। ये बालकांड में श्री हरि विष्णु काबर ये धरती लोक में जन्म ली से का कारण से ये धरती लोक में इस का श्राप में सोला जिन कारण से वो मनुष्य रूप में आग लगिस। यही कथा ला हमन आप मन के बीच में परोस प्रयास करबो। ये कथा है भगवान शंकर और नारद जी। वो नारद जी जेकर नाम में ही है ना धर रद, जेकर बात कभी रद्द नहीं हुए, वो नारद के कथा है। आज नारद जी जो है बड़े अभिमान में हो गए हैं और अभिमान में हो केवल फूले नहीं समात है और अपन बात लो पेट में पचोल नहीं पाते। ते कारण से वो चाहते कि मैं बात ला काकू कर जाके बताऊं। तो सबसे पहले वो भोलेनाथ कर जाते कि भोलेनाथ हरे मोर इष्ट देव ओकर कर में जाते हैं बात ला बताते। तो भोलेनाथ कर जाल लगी नारद जी हा कि मैं हाँ कामदेव ला जीत रहे हूँ। भोलेनाथ तपस्या में अपन लीन है, माता पार्वती सामने में बैठे हैं। भोलेनाथ कर नारद जी जाके माता जी ला प्रणाम करे लगी। माता प्रणाम, काय बात है बाबू बहुत दिन में आए सभी। मैं ना माता एक टन बड़ी जान काम करके आ हूँ। का बात है बेटा बता। नहीं 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 मैं ना माँ भोलेनाथ ला ही बताऊँ, ये मैं नहीं बताऊँ। तो भोलेनाथ तो बेटा तपस्या में भिड़े बता देना का। नहीं नहीं मैं उकरज कर जाके बताऊँ। जीत करके भोलेनाथ कर चले गए और जाके कहने लगे शंकर जी शंकर शंकर जी कहने लगे तंग मत कर। काय हो गए बताना काय हो गए। मैं ना जानता ना भोलेनाथ मैं तुम बड़े जान काम करके आ हूँ। का काम करके आ जी। मैं जानता भोलेनाथ नीलगिरी पर्वत कर एक ठन बड़े जान पेड़ है और वही मेरे एक ठन तरिया है। वो तरिया मेरे ना महाराज मैं ना श्री हरि याद करत करत इतना धुन में लग गया हूँ कि पूछ मत। मोर ये तपस्या देख के इंद्र जी डरा गए और वह कामदेव ला भेजिस कि मोर तपस्या ला भंग कर देवे। कामदेव आके भोलेनाथ मोर करा ओकर संग में मेनका वो रसी तगो आ रहा है। ऐसा नाचिस भोलेनाथ ऐसा नाचिस, लेकिन मोर सत्य है मोर तो आत्मा परमात्मा में लगे मोला कहाँ डिगा सकते। तो का हुई जी तो आखिरी में ना भोलेनाथ वो कामदेव डरा के मोर पाँव में घुलंड के पाँव परिस और कहने लगिस मैं आज तक तो रसन में तपस्वी तो रसन में ऋषि कोई नहीं देखे हूँ। काबर की मोर माया में देवता भी नहीं बाचे, बड़े बड़े ऋषि नहीं बाचे, लेकिन आज ते सब से हट के महाराज मोल क्षमा मांगा था महाराज मोल क्षमा कर दे। ऐसे वही भोलेनाथ तो वो कौन से बड़े बात है। अरे कितना बड़ा बात करा तू जी। ऐसे दोनों के बीच में संवाद हो गए। अंत में भोलेनाथ बोलते कि मोर कर बता तो बताज बेटा ये बात ला ना श्री हरि कर मत बतावे। मैं का बने बात हरे तो ते मत बतावे कि था जी काबा नहीं बताऊं मैं। नहीं बाबू मत बतावे। लेकिन नारद जी यहाँ एकदम अडिग हो गए। नहीं मैं बताऊं बने बात मत बताल की था मैं काबा नहीं बताऊं। ऐसे कहा हुए गुस्सा के जान लगी। माता पार्वती वही में रह रहा है। पूछते काय बात हो गए बाबू। आज जान तो एकदम हंसत रहेगा।
अभी क्या हो गए? तो माता पार्वती ला नारद जी कहने लगे, मैं ना माँ एकदम खुश होकर आ रहे हूँ, लेकिन भोलेनाथ ना मोर दिमाग ला खराब कर दिस। क्या हो गए बेटा? मैं ना माँ कामदेव ला जीत अतिक बड़ काम करे हो, और भोलेनाथ मोला की श्री हरि कर मत बतावे, मैं काबर नहीं बताऊं? शंकर जी की सोई गाओ, सही से बात हुई, मत बतावे। तो नहीं नहीं मैं जा तो बताऊं। ऐसे ऐसे कहते कहते वो वैकुंठ की ओर राम नाम गुण गाते गाते जा रहे हैं। आइए नारद जी जो गान करते हुए जा रहे हैं, उसी भजन को, एक प्यारा सा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा सांस मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। इसलिए बंधुओं, हरि का भजन नित्य नियमित करना चाहिए। न जाने इस सांस का कब आना होगा, कब जाना होगा, ये तो भगवान ही जाने, विधाता ही जाने। आइए श्री राम के गुण गाते हैं, श्री राम का वंदन करते हैं। गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। अरे गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। संज बिहनिया मन मंदिर माँ, संझ बिहनिया मन मंदिर माँ, संज बिहनिया मन मंदिर माँ, संझ बिहनिया मन मंदिर माँ। झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहे हैं जग माँ का करिया ठिकाना है। कौन हमेशा रहे है जगमा का खरिया ठिकाना है। कौन हमेशा रहे हैं जग करिया ठिकाना है। कौन हमेशा रहे है जगमा का खरिया ठिकाना है। बांध ले भैया बिस्तर लाते, यह तो देश बेगाना है। बांध ले भैया बिस्तर लाते, ये तो देश बेगाना है। ये जगत मुसाफिर खाना हो, हे जगत मुसाफिर खाना सब लाते बजाए जा। गाए जा श्री राम के गुण गाए जा।
बोले लखन रामचंद्र की जय। एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान भोलेनाथ कितना समझाइस कि नहीं श्री हरि विष्णु ला मत बतावे बात ला। लेकिन हमार जीवन में भी यहाँ ले सीख मिलते कि कोई चीज अगर कोई आदमी हमला टोक देते तो हम बताए भी नहीं सोचा। आज नारद जी के भी वही हालत है। आज नारद जी ला अभिमान हो गए है कि मैं कामदेव ला जीत। उसने हमरो जीवन में छोटे छोटे पद पाले थन, बड़े बड़े डिंग हाथ थन। आज नारद जी के भी उसने हाल हो गए सज्जनों। आज वीणा ला बजावत बजावत हरि गुण गावत गावत पहुंच गए बैकुंठ। वो बैकुंठ में जहाँ श्री हरि विष्णु जी शेष संयम में बैठे हैं। माता लक्ष्मी यहाँ पैर दबावत है, जाके प्रणाम करे लगी। तो श्री हरि विष्णु बहुत खुश हो गए। आ बेटा बहुत दिन में आज कैसे आना हुई। आई सज्जनों पीला बत्ती संकेत कर चुके हैं, रहोगे हैं। छोटे से भजन के बाद आप सभी से विदाई। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। हम सभी मानस मंडली के एकदम दुर्गम क्षेत्र से हैं। छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर, जहाँ से आज तक यहाँ कोई प्रोग्राम के लिए कोई आया नहीं होगा। वहाँ से हम लोग पहली बार आए हैं। तो आइए क्षेत्रीय भाषा में भजन। रे रे ला 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 साई रे ला साई रे ला रे रे ला नानोली भैया नानोली भैया
अभी आप देख और सुन रहे थे मुसरिया माता मानस मंडली छिंदगढ़, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत साधुवाद दें, बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करें और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया उसी सम्मान के साथ हम विदाई प्रदान करेंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद मान्या गीता यादव जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद मान्या गीता यादव मैम जी, और उप संचालक जिला पंचायत गरियाबंद पद्मनी हरदेले मैम जी। आप दोनों मैडम जी से निवेदन है। और साथ में रमेश ध्रुव जी AG2 आदिम जाति विभाग गरियाबंद, जागेश्वर पटेल जी AG2 आदिम जाति विभाग गरियाबंद। आप चारों आदरणीय जनों से निवेदन है, हमारे बीच बहुत दूर से सुदूर अंचल से आई मंडली, जो कि दंडकारण्य का वह क्षेत्र है और जहाँ से सुकमा कह सकते हैं, सुकमा के आगे कोटा है और ये छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर, वहाँ से चल करके ये मंडली आई है। निश्चित ही ये चयनित मंडली है और चयनित मंडली चूँकि वहाँ और भी मंडलियाँ होंगी और उनमें से चयन होकर के आई है। बड़े ही सौभाग्य की बात है, इन्होंने बताया कि हम पहली बार आए हैं और ऐसे संतों के लिए जोरदार तालियां चाहूँगी आप सबके बीच से, क्योंकि ये प्रतियोगिता मंच है और प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के दायरे में मंडली आएगी। हमारे आदरणीय जो जज कर रहे हैं, निर्णायक, विद्वान निर्णायक, उनके माध्यम से निर्णय जो भी आएगा। लेकिन दर्शक दीर्घा से मैं निवेदन कर दूं, जितने भी आप मानस प्रेमी श्रोता समाज आए हैं उनका मैं इस मंच के ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल मंडली का आप उत्साहवर्धन तालियों के माध्यम से करते रहिएगा। बहुत ही सुंदर पावनधरा और पावनधरा धाम में माँ दुर्गा मानस मंडली कालिकापुर को इस मंच पर मैं आमंत्रण देने जा रही हूँ। जनपद पंचायत रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ को। आइए, बड़े सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ मंडली की विदाई हो रही है। माँ दंतेश्वरी की छत्र छाया में उनके स्नेहिल आशीर्वाद लेकर के ये मंडली चल पड़ी है। चलिए, सादर मंच से विदाई है और आने वाली मंडली अपना स्थान ग्रहण कर लें, विराजमान हो जाएं। चूँकि हमारे इस राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में कुछ वाद्यंत्र हैं, यानी कि आधुनिक जो वाद्यंत्र हैं वो वर्जित हैं, जैसे कि आर्गन और पेंट। तार वाद्यंत्र में वायलिन भी आता है और जो भी आता है, सितार भी आता है, तो वो मान्य हो सकता है। और आपके अपने क्षेत्र में जो भी प्रचलित वाद्यंत्र जिसको आपने स्वयं बनाया हो या फिर आप जैसे बिगड़ जाता है मंच पर तो आप उसको बना सकते हैं, ऐसे वाद्यंत्र को हम यहाँ पर मान्य रखते हैं। और हमारे बीच जो मंडली आ रही है सभी को 25 मिनट का समय आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच आज मंडली चूँकि अंतिम दिवस है और 33 मंडली में से कल और परसों यानी कि 2 दिवस बीत चुका है और आज तृतीय दिवस, अंतिम दिवस। और अंतिम दिवस में कुछ ही मानस मंडलियों का मंचन इस मंच पर हो रहा है। और आइए, हमारे बीच माँ दुर्गा मानस मंडली कालिकापुर, जनपद पंचायत रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ विराजमान है, विराजित हो रही है और वाद्यंत्र का मिलान विद्युत यंत्र से करेंगे। पहले पूजन अर्चन करते हुए मंडली मंच पर मंचासीन होगी। और ये लीजिए, आपका समय शुरू हो गया है वाद्यंत्र के मिलान के लिए। आप अपने वाद्यंत्र को मिलान कर लीजिए विद्युत यंत्रों से और पावर संग पुष्प से भी जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपने लिखा है बहुत ही सुंदर बालकांड दोहा क्रमांक 205 की आप यात्रा करेंगे। इस मंच पर चर्चा होगी आपके माध्यम से। बालकांड दोहा नंबर 205। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। व्यापक अकल अनिह दुज, निर्गुण नाम न रूप,
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। ये पावन प्रसंग लेकर के मंडली, चूँकि मंडली को भी प्रसंग चुनने का यहाँ पर पूरा छोड़ दिया गया है कि आप अपने तैयारी अनुसार आप जिस पर सार गर्भित और सटीक व्याख्यान दे सकते हैं तो आप अपने प्रसंग को चुनिएगा। तो आपने चुना है बालकांड दोहा क्रमांक 205, व्यापक अकल अनेह द्विज निर्गुण नाम निरूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। इस प्रसंग के साथ मंडली हमारे बीच है, बहुत ही दूर से चल करके मंडली हमारे बीच आई है। माँ दुर्गा मानस मंडली कालिकापुर, जनपद पंचायत रामचंद्रपुर, जिला रामपुर। चलिए प्रसंग से मिलान कीजिए और जो मंचीय नियम हैं उन्हें मैं आपके सामने रखूं। मंच पर 3 प्रकाश पुंज हैं, हरी पीली लाल रोशनी। पीली रोशनी को तो आप समझ ही गए हैं, 5 मिनट का आपके वाद्य यंत्र को तैयारी के लिए है। हरी रोशनी जैसे ही जलेगी वो आपके कार्यक्रम का शुभारंभ का समय रहेगा, जिसमें आपको 20 मिनट का समय मिलेगा और 5 मिनट पीली बत्ती के जलते ही आपको ये शेष का संकेत करेगी। आप उसमें आपने जो भूमिका बनाई है और वाचन किया है उस 5 मिनट के शेष में आप भजनों के साथ भी कार्यक्रम को आप विराम कर सकते हैं। तो आइए मुसरिया माता मंडली को अभी हमने सुना सुदूर अंचल से, वैसे ही बलरामपुर की मंडली भी हमारे बीच है, सुदूर अंचल से ही। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से मंडलियां आई और आ रही हैं। आज भी कुछ ही मंडलियों का मंचन इस मंच पर होना है। हेलो साउंड मास्टर भैया बेंजो में चलिए शुरू बजा के देखिए, हारमोनियम कीजिए, नाल पर कोरस आप देख लीजिए, कोरस हेलो जी। और दे दीजिए। और ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले, आप माइक वाले से हमारा निवेदन रहेगा कि आप बिल्कुल मंच के पास ही रहिए। पता नहीं कब कौन मंडली की माइक बंद हो जाए, तो आप उसका विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भी मंडली को ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि माइक से शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हरी रोशनी जल करके आपको आपका समय बता रही हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और जोरदार जयकारा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजीव लोचन भगवान की जय।
परम आदरणीय इस सभा में उपस्थित समस्त श्रोता समाज, इस रामायण के मनोज्ञ एवं इस कार्यक्रम के इस राममानस मंडली के प्रतियोगिता के निर्णायक गण समस्त लोगों को मैं अपने इस मानस मंडली की ओर से हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में जिनकी भी योगदान रही है उनको सभी को मैं सादर अभिनंदन। इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान भूपेश बघेल जी को सत सत नमन, जो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके हम सबों के भूले संस्कृति को पुनः याद करवा रहे हैं, ताकि लोग इसको पढ़ना भी प्रारंभ करें। ये मानवता का वरदान सबको प्राप्त हो सके। तो लीजिए, बलरामपुर जिला से आए हुए समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारी गण, नोडल अधिकारी आदि आदि सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कम समय में, चूँकि रोरी है न चंदन है, फिर समय का भी बंधन है, इस मानस मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। रणरंगधीरम सीता समारो पितुवामभागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागर भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्ति भगति भगवान गुरु चतुर नाम बबुए, अब उनके पद बंदन करूं नासो बिघ्न है।
दोहा के माध्यम से मैं अपने माता पिता के परिचय, अपना परिचय, गांव का परिचय कराता हूँ। बासमती माता मेरी, पिता श्री हरिलाल नाम, कालिकापुर नाम मेरा राजदेव है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कि व्यापक अनीह अज निर्गुण नाम रूपा, कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम अनुरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनेक। रामचंद्र जी भक्त के लिए कई तरह का अपना रूप धारण करके अजर अमर अविनाशी हैं, कि व्यापक ही सर्वत्र हैं, ईश्वर सर्वाधार, और क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। जब भी कोई भक्त हमारे प्रभु राजी लोचन भगवान को पुकारता है, वहां भगवान उपस्थित हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुगपानी। जितने भी इस मानस मंडली के श्रोता वक्ता यहाँ उपस्थित, सभी को मैं राम समझकर, माताएं को सीता समझकर प्रणाम करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान रामचंद्र जी पहले जगते हैं, माता को, अपने पिता को, गुरु का शरण स्पर्श करके नित्य क्रिया अन्य काम करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आज का हमारा समाज का परिवेश, सबसे जो सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, 4 बजे भोर में उठ रहे हैं, उनसे जो उनका लड़का है वो 6 बजे, और अगर बुढ़ाऊ का नाती है तो 8 बजे तक खराटा मार रहा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं क्या, प्रभु रामचंद्र जी, कि उठे लखन निस विगत सुनी, और उन्हीं सिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पहले लखन लाल जी जगते हैं, फिर भैया रामचंद्र जी दुनिया के मालिक जगते हैं, इसके बाद गुरु महाराज जगते हैं, फिर गुरु जी के आदेश के अनुसार। आइए कि यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारी 10 बाहु डरही। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखत जगनी साचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन मलाई। विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र जी
अपने आश्रम में जग तप हवन योग पूजा सामग्री करते थे। कुर राक्षस उन यज्ञ का विध्वंस करते थे। मुनि विश्वामित्र जी उन राक्षसों से त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए कि तब मुनिवर, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जब व्याकुल हो गए कि तब मुनिवर मन कि न विचारा अब प्रभु अवतरे हरण माही भारा। तब मुनि विश्वामित्र जी मन में ध्यान करते हैं, चिंतन लगाते हैं कि पृथ्वी के भार को हरण करने वाले प्रभु रामचंद्र जी का अवतार चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ अयोध्या नराज के यहाँ नरेश जी के यहाँ हो गया है, मुझे वहाँ चलना चाहिए। उसी समय विश्वामित्र जी तुरंत तैयार होकर के और महाराज दशरथ जी के यहाँ चल देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार और करिस मंजन संजन जल गए भूप दरबार। नहा करके स्नान करके मन में खुशी उमंग के साथ महाराज विश्वामित्र जी, मुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहाँ पहुंचते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गया लय विप्र समाजा। मुनि विश्वामित्र जी चल देते हैं, उधर आगमन का पता चलता है महाराज दशरथ जी को। करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा यही आनी। महाराज दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी को अपने आसन में बैठाते हैं, चरण पखारते हैं, तरह तरह के मिष्ठान से नाश्ता जलपान भोजन अन्न ग्रहण कराते हैं। इसके बाद मुनि विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हे मुनिवर आप बताइए यहाँ तक कैसे आए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करब न लाऊर बारा। क्या कैसे आगमन हुआ मेरे यहाँ, आप बताए होते मैं आपके यहाँ चला जाता। महाराज दशरथ जी के पास बोलते हैं मुनि विश्वामित्र जी कि असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयऊ निरपतो ही। अनुज में तदेहु रघुनाथा निश्चर पथ मैं हो बसना था। क्या कि असुरों का दल हमें यज्ञ जप तप हवन पूजन करने में बहुत विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे राम और लक्ष्मण को दो। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मुझे चौथापन में पुत्रों का प्राप्ति हुआ है, आप अच्छे वचन नहीं कहे, आप हमसे धन धान कोष धेनु भूमि अपने प्राण तक मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे चौथे पन पायो सुतचारी,
चौथापन में मुझे पुत्रों का प्राप्ति हुआ है, वो छोटे हैं। मुनि विश्वामित्र जी इस बात को सुन करके कहते हैं कि टाल टूल अच्छी नहीं। दशरथ जी से कहते हैं कि टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ या तो साथ जवाब दे या कर मेरा साथ। दशरथ तुम जैसे प्राणी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत को करने में हमारा भारत संतों का देश है कि भारत महान जेकर धरती महान बा, सबसे महान यहाँ के दाना पानी कि बार बार प्रभु अवतार यहाँ होला जब जब होले धर्मवा के हाने कि पंडित विद्वान कवि भक्तन के खाना ऋषि वाल्मीकि असज्ञानी श्री राम रघुनाथ जी के कृपा से नारी में महान भले तुलसी के ते भारत है कि दशरथ तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत को करने में इतनी विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुमसे यह भिक्षा। दशरथ महाराज के पास मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि दशरथ शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन, इसलिए दुख तुझे और मुझे भी हुआ, अब मैं चला। वहां से मुनि विश्वामित्र जी तत्काल दरबार से निकलते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ये ज्ञानी मुनि हैं, इन्हें आप राम लक्ष्मण को सौंप दीजिए, ये धन विद्या अन्य विद्या का ज्ञान कराएंगे। एक भजन, इसके बाद रामायण। कि जीवन का निष्कर्ष यही है, कि जीवन का निष्कर्ष यही है, अरे प्रभु प्रेम में लग जाना। कि आ ही गए सब बैठो प्यार राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए सब बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। कि आ ही गए सब बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए सब बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो। आज यही हम लोग संगम राज्य में जहाँ 3 नदियों का संगम है, सोढ़ुल, पैरी, महानदी। भोलेनाथ जी, माता पार्वती, भोलेनाथ जी जो ही कथा 2 ही गंगा का उत्पत्ति किए हैं। एक तो जटा से निकलने वाली गंगा और एक राम कथा गंगा। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो। प्रेम भक्त की पावन लहरे भीतर से लहराए हो। प्रेम गति की पावन लहरे भीतर तक लहराए हो। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। कि आ ही गए सब बैठो प्यार राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए सब बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। बोल दिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, महाराज जनक जी को, सॉरी महाराज मुनि विश्वामित्र जी को, कि सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहु आशीष।
और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राम लक्ष्मण आते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, महलों की ओर जाते हैं, माताएं को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के मुनि विश्वामित्र जी के साथ निकल जाते हैं। आगे चलते चलते मुनि विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे राम, इस क्षेत्र में अत्यंत क्रूर राक्षसी ताड़ुका रहती है। आवाज ताड़ुका सुन करके और मुंह फाड़ करके चिल्लाती हुई पकड़ने के लिए आती है। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, यही राक्षसी ताड़ुका है, इसे आप वध करो। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि ये तो नारी है, हम कैसे इस पर बाण मारें। मुनि विश्वामित्र जी कहें कि द्विज दोषी न विचारिए, कहाँ पुरुष कहाँ राम, राम विराम न कीजिए बाण ताड़ुका मारे। क्योंकि ये जो अनिष्ट काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उसे मारने में, वध करने में कोई दोष नहीं है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। रामचंद्र जी ताड़ुका को वध करके और उसको परम धाम को भेजते हैं। अब आगे कि राम सिया मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवऊ सुदस रथय जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश और धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। आगे राम लक्ष्मण को लेकर के मुनि विश्वामित्र जी बक्सर में ताड़ुका को वध करके आगे बढ़ते हैं। तो जनकपुर से महाराज जनक की तरफ से एक पत्र मिलता है सीता स्वयंवर के लिए। उस समय महाराज दशरथ जी को ऐसा कहीं प्रमाण मिलता है कि स्वयंवर का निमंत्रण नहीं मिला था। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मारीच और सुबाहु नाम के अत्यंत क्रूर राक्षस। आगे चलने के बाद पत्र मिलता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातः काल, एक चौपाई के बाद लाल रोशनी जल गई है आपके सामने में। अब आपकी वाणी को विराम देना है और इस मंच से विदाई पानी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माँ दुर्गा मानस मंडली कालिकापुर, जनपद पंचायत रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ को अभी हम सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। श्री ब्रह्मदेव यादव जी अध्यक्ष व्याख्याकार के आसंदी पर सचिव अवधेश कुमार यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुदूर अंचल से चल कर के आती है मंडली और चयनित होकर के आ रही है मंडली और अपने गायन वादन, अपने मति के अनुसार इस मंच पर अपनी व्याख्यान माला को प्रस्तुत कर रही है। निसंदेह ऐसे स्थानों पर ज़्यादा मंडली का निर्माण तो हुआ नहीं होता है और जो भी इनकी गायन शैली होती है, इनके वादन व्याख्यान की शैली, उस सबको हम देख रहे हैं। तो आइए बड़े ही सम्मान के साथ मैं निवेदन कर दूं विदाई के लिए श्री उमेश मिश्रा जी। श्री उमेश मिश्रा जी उप संचालक संस्कृति विभाग, नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के गरियाबंद के आदरणीय सर जी श्री सुखदेव सर जी। और साथ में मैं निवेदन कर दूं श्रीमती मंजू गोस्वामी जी प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ मानस प्रेमी परिवार संगठन, और साथ में हैं अशोक यादव जी जसपुर से, संतोष कुमार सूरजपुर से।
पाती हुई मंडली के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूँगी आप सबों के बीच से। निसंदेह जो मंडलियां आ रही हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता, बोली भाषा और अपने आचार विचार ये परिलक्षित कर रहे हैं इस मंच पर। और निसंदेह राम की कथा जोड़ने की कथा है, हम सब जुड़ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और निसंदेह जब यहाँ पर आए हैं तो ये मंडली भी इधर की जो संस्कृति है दूसरे ज़िले की, कहते हैं ना कि पग पग पर वाणी बदले, पग पग पर पानी बदले, बिल्कुल यही बात होती है मंच की। तो हमें हर जगह से सीखने को मिलता है। माँ दुर्गा मानस मंडली कालिकापुर, जनपद पंचायत रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर के संतों को हम विदाई दे रहे हैं। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं निवेदन कर दूं आने वाली मंडली नवधा भक्ति मानस मंडली खुरसुला, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। आइए विराजमान हो जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। अपने वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र के साथ आप जोड़ते रहिए। मंचीय नियमों से अवगत करा दूं। 3 प्रकाश पुंज है आपके सामने में। आज तृतीय दिवस और हम कह सकते समापन दिवस है। और समापन दिवस पर अब चुनी हुई 1 या 2 मंडली और बाकी है। और उनमें से ये मंडली हमारे तृतीय क्रम पर है नवधा भक्ति मानस मंडली कुरसुला, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। दल प्रमुख फुन्नेश्वर प्रसाद पटेल जी हैं। और चलिए वाद्यंत्र को मिलाने का यह समय आपको 5 मिनट का समय आपको प्रदान किया जा रहा है और इस पर आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। कहते हैं कि जो परमात्मा को दिल देते हैं, परमात्मा को जो दिल देते हैं, परमात्मा भी उन्हें दिल से देते हैं। तो ये परमात्मा का दरबार है, परमात्मा का मंच है। हेलो, इको खोलना भी है इसमें। राधे हरिओम। 5 मिनट का जो समय है वो आपके वाद्यंत्र और प्रसंग पुष्प से मिलान का है। आप प्रसंग पुष्प से मिलान कर लीजिए। आपकी चयनित ये प्रसंग है अरण्यकांड दोहा क्रमांक 35 से ऊपर की चौपाई। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। ये पावन प्रसंग है अरण्यकांड दोहा नंबर 35 के ऊपर की चौपाई। इन्होंने बताई है कि इस पर हमको चर्चा करनी है। तो ये आपका चयनित प्रसंग है नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हेलो हेलो। हरी रोशनी के साथ ही आपको गायन वादन व्याख्यान प्रारंभ करना है बंधुओं। और लाल रोशनी के जलते ही आपको अपनी वाणी को विराम देना है। समय का आप विशेष ध्यान रखिएगा। हरी रोशनी के साथ 25 मिनट का समय आपको प्राप्त होगा। हेलो हरिओम। हेलो चेक। हेलो हरिओम। हरिओम भैया। इको खोलेंगे बंसी वाले का। हरिओम। हरिओम। हेलो हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया डीले थोड़ा सा देंगे। हरिओम। 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 हेलो हेलो। हरिओम। हेलो हेलो।
हरिओम 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 हेलो 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 रिपीट खोलना भैया इसमें। चलिए समय हो रहा है तबले की ओर देखिए। तबला पर आप माइक वाले बंधु और लीजिए, हरी रोशनी जल चुकी है और माइक सेटिंग होता रहेगा। आपका मंच शुरू होता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और जोरदार जयकारा बोलिए। देवादिदेव महादेव की जय। जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए हमार ये नवधा मानस मंडली आप तबला हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। आपके बीच में मोर हृदय के अभिव्यक्ति ला माता कौशल्या के वंदना के रूप में प्रस्तुत करत हूँ। ताली बजाए के जरूर कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ के पावन भुइया माँ बसे है चंद्रखुरी गांव। छत्तीसगढ़ के पावन भुइया माँ बसे है चंद्रखुरी गांव। जिहा की बेटी माता कौशल्या के चरण में माथ नवाओ। रघुवंशी महारानी बन गए, रघुवंशी महारानी बन गए। अवधपुरी है धाम, कोरा माँ कर लेके जन्म आए है प्रभु राम। धन्य भाग है भुइया के यह धरे प्रभु पाँव। धन्य भाग है भुइया के यह धरे प्रभु पाँव। चंद्रखुरी के बेटी तोर चरण में माथ नवाओ। पिता के वचन मान के खातिर छोड़ के सब सुख आराम। 14 बरस ले लखन सिया संग वन में भटके राम। माता के गोरा सुना भगे छूटे ममता के छाँव। चंद्रखुरी के बेटी तोर चरण में माथ नवाओ। चंद्रखुरी के बेटी तोर चरण में माथ नवाओ। अब हमार नवधा मानस मंडली के तरफ ले आप सब ल जोहार है और हमार प्रसंग है नवधा भक्ति। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम भरत प्यारा चंद्र के जय। आवो माता कौशल्या जेकर कोरा में जन्म जी हाँ खेलने कुदिस ऐसे छत्तीसगढ़ के पावन भुइया माँ साक्षात विराजमान राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव भगवान के पावन नगरी राजिम में आज राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता चलत हवे। हमर सरकार बहुत बढ़िया काम करे है। भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा ला जन जन के मन में बसाए पर गांव-गांव में मानस प्रतियोगिता रखी से और वही क्रम में आज राज्य स्तरीय मानस गायन चलत है। जेमा हमर मन के भी सौभाग्य मिली से कि आज हमन भी प्रस्तुति करने के लिए आए हन। अब आवाओ आप समस्त संत मंडली के चरण कमल में मैं प्रणाम करत हूँ। समस्त निर्णायक मंडल के चरण कमल में प्रणाम करत हूँ। आवाओ मैं आपके बीच भजन प्रस्तुत करत हूँ। जे भजन की रचना हमार स्वयं मानस मंडली करे हवे। एक संगीत भी हमार मानस मंडली की और ये भजन राग जौनपुरी आशावरी ठाट में है। तो लेवाओ आवाओ हम आपके बीच परोसा थन। जय हो 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 छत्तीसगढ़ मैया तोर कोरमा जन्म लिए कौशल्या मैया। जय हो
छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जेहा जन्म दिए राम रघुरैया जेहा जन्म दिए राम रघुरैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ के कन कन जी हाँ खेले राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हाँ वे बड़ा पावन छत्तीसगढ़ के कन कन जी हाँ खेले राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मैया जग जगाम पाँव धरिन मुक्ति के देवैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जग जगाम पाँव धरिन मुक्ति के देवैया नौधा भक्ति कहाँ थी पाही राम भजो सिया रामा हो रामा सावधान सुनु धरु मन माही राम भजो सिया रामा हो रामा प्रथम भक्ति संतन करे संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जेहा जन्म दिए राम रघुरैया जेहा जन्म दिए राम रघुरैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया तुर को रमा जन्म लिए कौशल्या मैया बोल सियावरी रामचंद्र की जय गिरायर्थम जल बीच समा कहियत भीनन भीन बंदाओ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय बोल श्यावरी रामचंद्र की जय नवधा भगती कहावो तो ही पाही सावधान सुनो धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ दीदी भैया हो, कहे जाते कि हमर राजिम जेहर हमर छत्तीसगढ़ के प्रयाग ओला प्रयाग मानथन काबर हमर भगवान राम के यहाँ कुल देवता कुलेश्वर महादेव जी के निवास है। यहाँ महादेव जी के मंदिर है और यहाँ लोमस ऋषि के आश्रम है। और राजिम में हमर महानदी, सोंडूर नदी और बैरी नदी ये तीनों की संगम है भैया हो। जिला त्रिवेणी संगम के नाम से जाने जाते, त्रिवेणी गई थन। तो आज यहाँ वो नंदिया हर बहावत है और धन्य है हमर माननीय भूपेश सरकार ला जी हर देखा तो हमर छोटे छोटे गांव की रामायण मंडली मल्ला बड़े मंच देवादीस, छोटे छोटे रामायण मंडली मल्ला आज जिंदा कर दीस। धन्य है हमर सरकार ला और धन्य है ये छत्तीसगढ़ के भुइयाला जेमा कड़ कड़ में भगवान राम के नाम काबर भगवान राम 14 वर्ष वनवास में यही छत्तीसगढ़ में चले हैं भैया हो। तो हमार कथा प्रसंग है आरण्य कांड। माता सबरी एक धाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे हैं और माता सबरी ला नवधा भक्ति सुनावत है। जी नवधा भक्ति ला हमार छत्तीसगढ़ में जानथन 9 दिन तक गाथन भैया हो। आज वो नवधा भक्ति ला कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी सुनावत है। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। का कहते भगवान राम कि हे सबरी मैं तोला अपन जो नवधा भक्ति है इला कह की सुनावत हाँ। इला तय सावधान होकर के सुन और मन में कोई प्रकार की हर्ष विषाद नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ला धारण कर ले। सावधान हो जा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम का कहते पहली भक्ति संतों के संगति, संत के संगति करे और संत मन के दर्शन करे। संत मन के दर्शन करे और संतों के संगति करे। ये प्रथम भक्ति है भैया हो। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता इला कहीं हावे देखा तो। और दूसरा भक्ति का हरे कहीं भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम करना, प्रेम करे भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा प्रसंग है में प्रेम करे, यही दूसरा भक्ति है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। अब आओ हमन चुके शबरी क्षेत्र से आप मन के बीच में आए हन और माता शबरी के ही प्रसंग हमन ले हन। तो अब आओ ये प्रसंग से मिलता जुलता गीत माता शबरी के गीत हम आपके बीच प्रस्तुत करत हन। और ये गीत भी हमार मन के मानस मंडली के रचनाएं और एक संगीत भी हमार मानस मंडल के द्वारा बनाए गए हैं और यह राग भीम पलासी में निबद्ध है। आओ आपके बीच हम प्रस्तुत करत हम। तोला बंदत हाँ बंदम तोला वो शबरी दाई। तोला बंदत हाँ बंदम तोला वो शबरी दाई। कुटिया माँ तोर चल के, कुटिया माँ तोर चल के आई रघुराई। तोला बंदत हाँ बंदम तोला वो शबरी दाई। तोला बंदत हाँ बंदम तोला वो शबरी दाए। हो आ
आइस राम धनुर्धारी। चिक चिक के मीठा पोयर राम ना खवाए, यही जगह राम नौध भक्ति ला बताए। धन कुटिया तोरे आइस, धन कुटिया तोरे आइस राम लखन भाई। तोला बंदत हाओ बंदम तोला वो शबरी दाई। तोला बंदत हाओ बंदम तोला वो शबरी दाई। हो आ गुरुपति पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान हो रामा। चौथी भक्ति मम गुण ना, कर कपट तज गान हो रामा। धन कुटिया तोरे आइस, धन कुटिया तोरे आइस राम लखन भाई। तोला बंदत हाओ बंदत तोला वो शबरी दाई। तोला बंदत हाओ बंदत तोला वो शबरी दाई। कुटिया मां तोर, कुटिया मां तोर चल के आई रघुराई। तोला बंदत हाओ बंदत तोला वो शबरी दाई। 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 श्यावरी रामचंद्र की जय। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्तिया मान हो रामा। चौथी भगति मम गुण गण, कराई कपट तजी गान हो रामा। तो आओ भैया से समाज हूँ कहे जाती कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास माँ हमर श्री नारायण छत्तीसगढ़ के यहाँ भगवान राम आए रहिन और आकर माता सबरी ला दर्शन दिन और ओकर जूठा बोईर जेला भगवान राम प्रशंसा करके खाए लगिन। और यहाँ देखा तो श्री नारायण माँ जोक नंदी, शिवनाथ नंदी और महानंदी ये तीनों के धारा बहते भैया हो। इहुला संगम कहे जाते। और यहाँ नर और नारायण के मंदिर है, माता सबरी के मंदिर है और नर नारायण के मंदिर के तीर में एक बर के पेड़ है जेला आप मन देखिया ओकर पान ऐसे मोड़ा है दोना के समान जे औ कहूँ देखे बर नहीं मिले। ये माता सबरी के धामे देखा तो छोटे से जाति सबरी जेकर जीवन उद्धार होगे, परम धाम की प्राप्ति होगे माता सबरी ला। तो धन्य है हमार सरकार ला जी हर पौर साल शिवरी नारायण माँ ये राज्य स्तर जो रामायण प्रतियोगिता हेला चलाइन और आज रामायण हर राजिम माँ हुआ थी। तो धन्य है हमार सरकार ला और धन्य है हमार ये छत्तीसगढ़ के माटी ला। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आवो सबरी माता देखा तो का कहथे भगवान राम का कहथे सबरी ला। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान कहिन कि सबरी तीसरी भक्ति, तीसरा भक्ति कौन अरे जी मान रहित अपन हृदय में कोई प्रकार की अभिमान मत रखा। मान रहित
छल कपट ला त्याग करके गुरु के चरण कमल की सेवा करना, गुरु के चरण कमल की सेवा और पूजा करा। चौथे भक्ति मम गुण गना करई कपट तजीगान। भगवान का कथी चौथा भक्ति ये हरे कि अपन हृदय से छल और कपट ला त्याग देवा, छोड़ देवा भैया हो, और छोड़ करके भगवान के जो गुण के समूह हैं एकर गुणगान करा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के योजना राम वन गमन पथ इला आप सब जाना था। जे जगह भगवान श्री रामचंद्र जी के पदार्पण हुए हैं आज उस जगह तीर्थ बन गए हुए। आओ ये गीत के भाव हम आपके बीच प्रस्तुत करथन। यहाँ के प्रयाग पावन राजिम है धाम, कुलेश्वर शिव के पूजा करे जी हाँ राम। ऐ भाव के साथ आओ हम आप ला भजन परोसथन, और ये भजन के भी रचना हमारा मानस मंडली के द्वारा हो है, एक संगीत भी हमारे मानस मंडली के द्वारा बने हैं। अब आओ आपके बीच समर्पित है। जी हाँ परे हवे प्रभु के चरण, जी हाँ परे हवे प्रभु के चरण। छत्तीसगढ़ के ओ भुइयाला कर ली नमन, छत्तीसगढ़ के ओ भुइयाला कर ली नमन। तरस कर राम वन गमन पथ पूजन कर ली मिलजुल के सब। तरस कर राम वन गमन पथ पूजन कर ली मिलजुल के सब। जी हाँ परे हावे प्रभु के चरण। के प्रयाग पावन राजिम है धाम, कुलेश्वर शिव के पूजा कर जी हाँ राम। के प्रयाग पावन राजिम है धाम, कुलेश्वर शिव के पूजा कर जी हाँ राम। धुरिया धुरियल दर्शन खातिर सब जन, धुरिया धुरियल दर्शन खातिर आठ सब जन। तरस कर राम वन गमन पथ पूजन कर ले मिलजुल के सब। तरस कर राम वन गमन पथ पूजन कर ले मिलजुल के सब। जी हाँ परे आवे प्रभु के चरण। जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। धुरिया धुरियल दर्शन खातिर आठ सब जन, धुरिया धुरियल दर्शन खातिर आठ सब जन। तरस कर राम गमन पथ पूजन कर ले मिलजुल के सब। तरस कर राम वन गमन पथ पूजन कर ले मिलजुल के सब। सियावर रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। मंत्र जाप बोल सियावर रामचंद्र की जय। अभी आप देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नवधा भक्ति मानस मंडली कुरसुला जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की प्रस्तुति पावन प्रसंग लेकर के हम सबके बीच थी। अरण्यकांड दोहा नंबर 35 के ऊपर की चौपाई का वाचन करती हुई मंडली को हम साधुवाद दे धन्यवाद ज्ञापित करें और बड़े आदर सम्मान के साथ जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं आदरणीय श्री लोकेश गायकवाड़ सर जी प्रदेश सलाहकार तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ अंतागढ़ से और आदरणीय श्री रामा साहू जी छोटी अध्यक्ष सोसाइटी जिला धमतरी तिजौराम तारक जी व्याख्याता मंच संचालक जिला मानस संघ जिला रायपुर संभाग रायपुर प्रवक्ता छत्तीसगढ़ धीवर समाज परगना अभनपुर और श्री विजय साहू जी पटेवा श्री विजय साहू जी ग्राम पटेवा मानस प्रेमी मंडली संयोजक और श्री चेतन साहू जी ग्राम भेंडरी मंच संचालक और साथ में श्रीमती लता बेला मोंगरे जी संस्कृति प्रभारी जिला गरियाबंद। आप सबके आइए आप सबसे निवेदन है मंडली की विदाई के लिए आप सब सादर सादर आमंत्रित हैं और आप सबके सहयोग से बहुत ही सुंदर मानस मंडली की हम विदाई करने जा रहे हैं। नवधा भक्ति मानस मंडली खुरसुला जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ भुवनेश्वर प्रसाद पटेल जी और मधुर आवाज़ और गीत संगीत अभी हम सब सुन रहे थे। राजीव लोचन धाम की महिमा का वर्णन करती हुई मंडली हमारे बीच से विदाई पा रही है। चलिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। राजीव लोचन भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, देवादिदेव महादेव की जय, पावन धाम राजिम की जय। छत्तीसगढ़ शासन संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के तत्वाधान में आयोजित 3 दिनों तक के त्रिदिवसीय मानस मंडली मानस गान प्रतियोगिता का यह आज का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में कुछ मंडली शेष है और मैं आने वाली मंडली से निवेदन कर दूं शिव मानस मंडली उदनापुर जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर दूर दूर से मंडलियाँ आ रही हैं, सुदूर अंचल से मंडली आ रही है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा की मंडली छत्तीसगढ़ की 33 जिले की मंडली 33 मंडली को इस मंच पर मंचन किया गया है और ये मंडलियाँ ग्राम स्तर से निकल करके ब्लॉक से निकल करके जिला से निकल करके आज राज्य स्तर इस मानस मंच पर विराजमान हुई है। सभी चयनित मंडली हैं और चयनित चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और चयनित मंडली यहाँ पर आकर के अपना चयनित प्रसंग के माध्यम से आप सब के बीच अपनी प्रस्तुति प्रदान कर रही हैं। तो आइए ऐसे संतों का हम आपको सर निकल गए नहीं वो सर हाँ मैं आपको प्रणाम कर रही थी सर जी भी वो गंतेवाड़ा नहीं लास्ट। चलिए विराजमान हो जाइएगा, स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। मंडली हमारे बीच से विदाई पाई है और इधर से मंडली हमारे बीच आ रही है। आप आसन ले लीजिए, आसन ले लीजिए और समय का ध्यान रखेंगे। मंचीय नियमों का पालन आपको करना है। 3 प्रकाश पुंज है और चूँकि 33 मंडलियों को इस मंच पर हमने मंचासीन अभी होने जा रही है और हमने किया है 14 मंडलियाँ। प्रथम दिवस 14 मंडली और कल की 14 मंडली और आज 5 मंडली और पश्चात चलिए आसन पाइए विराजिए विराजिए। 33 जिले से होकर के मंडली हमारे बीच आई और सभी ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुति प्रदान की है। जैसे कि अपने क्षेत्र में अपनी प्रस्तुति देते हैं और उसी प्रकार से इस मंच पर भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अपनी मति अनुसार जैसा भी वहाँ गायन वादन करते हैं अपने क्षेत्र में, वैसे ही इस मंच पर भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और निसंदेह जो यहाँ के जो नियम हैं और जो निर्णायक जो मंडल है वो सभी मंडली को देख रहे हैं और कौन सी मंडली उनके निर्णय पत्रक में खरी उतरती है। आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिवस है जब प्रथम
प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस क्रम पर जो आने वाली मंडली है उसको इस मंच से आकर्षक पुरस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वो प्रदान किया जाएगा। प्रथम स्थान पर आने वाली मंडली को ढेर सारी राशि का सौगात है हमारे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। और यहाँ पर सभी संत समाज आप सब बैठे हुए हैं और बहुत लोगों ने पहली बार कार्यक्रम देखा होगा, है कि नहीं? कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं ऐसा कार्यक्रम को? पहली बार देख रहे हैं। ऐसा प्रत्येक गांव में हो रहा है। और सुदूर अंचल के जो मंडली आ रही है ना, वहाँ पर ज़्यादा मंडलियों का निर्माण नहीं हुआ है, तो वहाँ से जो चयनित मंडली आ रही है उनको थोड़ी सी मंची नियमों से हम अवगत कराते हैं कि आर्गन और पेट ये वर्जित है वाद्यंत्र में। आधुनिक वाद्यंत्र को इस मंच पर नहीं बजाना है, क्योंकि जब वो कोई भी रीढ़ दब जाए, बिगड़ जाए, तो उसको यहाँ पर तुरंत बनाया नहीं जा सकता। पेड़ चलता है वो हमने वर्जित किया है। और हमारे बीच ये मंडली है और जिनको हम 5 मिनट का ये समय है पीली रोशनी, जिसमें हम अपने वाद्यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ने का समय देते हैं। तो ऐसे विभिन्न वाद्यंत्र के साथ मंडलियाँ इस मंच पर आती हैं और वो अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को इस मंच पर प्रसारित करती हैं। और लीजिए हरी रोशनी के साथ, और मैं ध्यान चाहूँगी आपका, मंडली का ध्यान चाहूँगी, आप मंचीय नियमों से अवगत हो जाएं। चूँकि ये 25 मिनट का समय आपको प्रदान करेगी, 25 मिनट का समय, ये 5 मिनट के समय आप अपने वाद्यंत्र को विद्युत यंत्रों से और आप हरी रोशनी के साथ आपके कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और लाल रोशनी के चलते ही इस मंच से विदाई होगी। शिव मानस मंडली उदनापुर, श्री राधे राधे, जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये मंडली इस मंच पर विराजमान है। शिव मानस मंडली उदनापुर, जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 3 स्थानों का प्रतिनिधित्व करती हुई मंडली हमारे बीच है। और बालकांड 2 पर 107 पर चर्चा करेगी मंडली। बालकांड दोहा नंबर 107 पर चर्चा करने वाली मंडली है हमारे बीच उदनापुर की मंडली, जिन्होंने दोहा का चयन किया है। प्रभु समृत सर्वज्ञ, शिव सकल कला गुणधाम, जोग वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु राम। बहुत ही पावन प्रसंग है। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। आइए हारमोनियम भी बजाकर देख लीजिए। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। चलिए 5 मिनट का समय हो गया है और माइक सेटिंग हो चुका है और आप देख लीजिए, आप बिल्कुल यहीं पर रहिएगा। हरी रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घ हम सादर समर्पित करेंगे। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और एक जोरदार जयकारा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्यामल कोमलांगं सीता समरोपिवां भागं पारो महायगचारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानंद भगवान की, राजीव लोचन भगवान की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आवो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरामा बसे राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर बाबा भोलेनाथ के धाम में छत्तीसगढ़ प्रयागराज में 3 नदी के धारा पैरी, सोंढूर और महानदी के तीनों के धारा सुशोभित है। धन है छत्तीसगढ़ महतारी और धन है छत्तीसगढ़ के मुखिया जैन ये कार्यक्रम ला करा थे। धन है जमो मंत्रीमन, धन है विधायक घलोमन जैन लुप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम ला रामायण जैसे पवित्र यज्ञला छत्तीसगढ़ ही बोली भाखा ला आगू बढ़ाए कोशिश करत हैं। धन है ये जिला के कलेक्टर साहब जे व्यवस्था ला करा थे। धन है हमार निर्णायक मंडल मन जे अपन सीट समझ के पावन मंच में बैठे के सौभाग्य प्राप्त कराए है। और धन है दिशा निर्देश देवैया सियान मन, धन है माता और दुलार देवैया माता बहनी मन, धन है एक कथा के रस पान करैया सबो संत समाज मन। आप सबो मन के श्री चरण कमल में हमार शिव मानस मंडली उधनापुर विकास खंड खड़गवा जिला मणगढ़ के तरफ ले राम राम जय जोहार है, राम राम जय जोहार है। आवो कथा प्रसंग की ओर चलथन। कथा प्रसंग रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 7 सौभाग्य होए है। पार्वती जी हा शिव जी ला कथे, हे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमो कथा ला जमो महिमा ला ते मोला बता डार, काहे कि सती रूप में मैं तोर बात ला नहीं माने ओकरो घलो ते मोला अपन सच्ची दासी जान करके ये महिमा ला बता डार। आओ संगीत के बाद भाव बताए जही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु समेरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम
जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुधाम भिया राजिम आके जी गाल राम नाम भैया राजिम आके जी गाल राम नाम भैया राजिम आके जी गाल राम नाम राम नाम हवे राम नाम हवे ये राम नाम हवे मुक्ति के धाम भैया राजिम आके जी गाल राम नाम भैया राजिम आके जी गाल राम नाम भिया काया कर जाही राम नाम गाल भिया काया तर जाही राम नाम गाल भैया काया तर जाही भाव सागर ले तोला पाए तो लगाही भाव सागर ले तोला पार तो लगाही भाव सागर ले तोला पार तो लगाही सागर ले तोला पार तो लगाही राम नाम हवे राम नाम हवे ये राम नाम हवे मुक्ति के धाम पिया राजिम आके गाल राम नाम पिया राजिम आके जी गाल राम नाम आदि माया के गाल राम नाम भैया राजी माया के गाल राम नाम जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि तो प्रभु हर मोर अज्ञान रघुनाथ कथा विधि जासु भवन समरत तरो होई दरिद्र जनित दुख सोई शशि भूषण यश हृदय विचारी नाम मध्य ब्रह्म भारी राम नाम हवे राम नाम हवे ये राम नाम हवे मुक्ति के धाम भिया राजिम माया के जी गाल राम नाम भिया राजिम माया के जी गाल राम नाम माया के गाल राम नाम भैया राजी माया के गाल राम नाम भैया राजिम 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 माया के गाल राम नाम आइए आज बड़ा सौभाग्य का समय यहाँ राजिम के त्रिवेणी संगम में
पधारे हुए कई ग्राम कई स्थानों से संत समागम, दूर दराज से आए हुए अधिकारी पदाधिकारीगण एवं मानस पंडाल में उपस्थित समस्त मानस प्रेमी, जिस प्रकार से यहाँ त्रिवेणी संगम में आकर के संत महात्माओं ने शाही स्नान का आनंद ले रहे हैं, उसी प्रकार से आज हम सबों को परमात्मा श्री राम की पवित्र पावनी गंगा रूपी धारा में स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ कथा में भवानी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। बलराजी लोचन भगवान की जय। साथियों, यहाँ माता भवानी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु आप समर्थ हैं, हर कार्य में समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी जगहों पे व्याप्त हैं और सबकी मनों को जानने वाले हैं, और आप शिव हैं। शिव यानी संसार का कल्याण रूप। जैसे भगवान भोलेनाथ यह शांत रस कोई शरीर धारण करके एक स्थान पर शांत भाव से बैठे हैं, इसी प्रकार भोलेनाथ शिव संसार के कल्याण रूप में हैं। यहाँ प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी महाराज इस दोहे के माध्यम से समस्त जनमानस को यह संदेश देना चाह रहे हैं, अवगत कराना चाह रहे हैं। कहते हैं समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाबा तुलसीदास जी दोहे में इस आठों चौपाई के भाव को निचोड़ को इस दोहे में रख दिए हैं। समर्थ का सत्संग अगर हम करना चाहें, सम धन रत बराबर समर्थ भगवान भोलेनाथ इस जड़ चेतन में सभी को सामान्य रूप से मानने वाले हैं। सर्वज्ञ सभी जगह व्याप्त हैं, कण कण में परमात्मा का अंश है। वही शिव कल्याणकारी संसार सागर के लिए हैं। सकल कला गुणधाम भगवान भोलेनाथ में सभी प्रकार की कलाएं इस मानस में प्रेमियों 64 कला और 38 प्रकार के गुण हम आपको मानस में दर्शन करने को प्राप्त होते हैं। माता पार्वती कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप ये समस्त कलाओं में भरे पड़े हो, जो ज्ञान को ज्ञान प्रदान करने वाले और समस्त ज्ञानियों में ज्ञानी और वैराग्य को धारण करने वाले। आप समस्त पदार्थों समस्त चीजों से भरे पड़े समुद्र। हे प्रणतपाल भोलेनाथ, आप उस कल्प वृक्ष के समान हैं, जहां अगर उस कल्प वृक्ष के नीचे किसी दरिद्र या किसी गरीब का घर पड़ जाए, वहां वह घर संपन्न हो जाता है, सुख संपदा से भर जाता है। ऐसी सारी कलाएं जो है आपके अंदर विद्यमान है। आइए चौपाई के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहि सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। माता
पार्वती कहती हैं कि हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपना दासी समझते हैं, जानते हैं, तो हे प्रभु आप भगवान श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा को कह करके समझाइए, जिससे मेरे मन के अंदर का भ्रम जो है मिट जाए, दूर हो जाए। ऐसा जगत जननी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आग्रह कर रही हैं। आगे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जासु भवन सुर तरो तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। सज्जनों, जासु भवन सुर तरु तर होई, माता भवानी पार्वती कहती हैं सुर तरु देवताओं के लोक में जो एक कल्प वृक्ष का पेड़ है इंद्रलोक में, ऐसे वृक्ष हो आप, आपकी छत्रछाया जिस दरिद्र के यहाँ पड़ जाए, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, उसकी दरिद्रता वहाँ से दूर हो जाती है। हे भोलेनाथ, आप चंद्रमा को सिर पे धारण करने वाले हैं, जिसमें 16 कलाएं विद्यमान है, और ऐसा हृदय में विचार कर माता भवानी कहती हैं कि समस्त गुणों के खान हो, आप में समस्त कला समस्त गुण विद्यमान में है, तो हे नाथ मेरे मन के भ्रम को दूर करने का भगवान के ऐसे कुछ सुंदर कथा को कहकर सुनाइए। आइए इसके साथ एक छोटा सा भजन मैं आप सबों के सामने सत्संग करेंगे। इसके पश्चात पुनः कथा की ओर। पार्वती कहे सुना हो स्वामी, शंका मोर मिटा दे, राम राम रात दिन जपत ये हा कोने बता दे, भोला हरि कथाला स्वामी हरि कथाला, रामे धुनी मा मन मर हरि कथा सुना देना, राम धुनी मा मन मर जाए, हरि कथा सुना देना।
शारदा वेद पुराना राम भजो सिया रामा हो सकल कराई रघुपति गुण गाना रामा भजो सिया रामा हो मुनि तुम राम राम दिन राति रामा भजो सिया रामा हो सादर जपहु अनंग राति रामा भजो सिया रामा हो राम सोयावत निरपति सुत सोई रामा भजो सिया रामा हो कि अजय गुण अलख गति कोई रामा भजो सिया रामा हो दुनिया में सो वही नाम के दुनिया में सो वही नाम के दुनिया में सो ये राम ने बता दे थोड़ा हरि का थाला स्वामी हरि का थाला राम धुनी में मन जाही भोला हरि कथा सुना देना राम धुनी में मन मर जाही भोला हरि कथा सुना देना 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 प्रभु जे मुनि परमार्थवादी और कहि राम कहो ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। साथियों, बड़ा ही सुंदर भाव का भजन आप सबों के सामने प्रस्तुत। यहाँ माता भवानी भगवान राम से संदेश होकर के भगवान शिव शंभु से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान राम को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे हारमोनियम वादक जी के भजन से आपको मालूम हो गया होगा कि भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहती हैं, हे परमार्थवादी, हे परम तत्व ब्रह्म को ज्ञाता और वक्ता आप मुनि हैं। वे भगवान श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहती हैं। अनादि, ये अनादि बहुत पुराने समय से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा चलती आ रही है और माता भवानी भगवान श्री राम की इस कथा से कहना चाहिए, कथा से कथा को नहीं जानती। यही कथा भगवान श्री रामचंद्र जी से भगवान भोलेनाथ से प्रभु के बारे में पूछना चाहते हैं कि हे भोलेनाथ, शेष शारदा वेद पुराना, ये परमात्मा जगदाधार जगत नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी कौन हैं, जिनके गुणगान 100 मुख वाले शेषनाग, साक्षात सरस्वती और वेद पुराण इनकी निगमागम कथा को निरंतर गाते रहते हैं। हे प्रभु की अजय गुण लख गति सोई। आप भगवान भोलेनाथ रात दिन ये राम राम की कथा जानते हैं। ये राम कौन है, ये माता पार्वती जानना चाहती हैं। तो तुम पुण्य राम राम दिन राति और सादर जपहु अनंग राति। माता भवानी कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप रात और दिन इन्हीं राम की स्मरण करते हैं, सादर जपहु अनंग राति। आप कामदेव के शत्रु, आप भगवान राम का नाम हमेशा जपते रहते हैं। सोए भगवान राम कौन है? तो राम सु अवध नृपहि सोई की यज अगुण लख गति गई। ये राम वही हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। ऐसे जगत जननी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं कि हे स्वामी, आप इस जड़ चेतन संसार में हर प्रकार से यह सृष्टि आपके द्वारा ही बसी हुई है, आप ही निहित है। तो प्रभु, हाँ, चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। शिव मानस मंडली उदना
और जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे। बहुत ही पावन सा प्रसंग लेकर के आप सबके बीच चर्चा कर रही थी मंडली बालकांड दोहा नंबर 107 की। आइए बहुत बहुत साधुवाद दूँ, धन्यवाद ज्ञापित करूँ और बड़े आदर सम्मान के साथ जिस सम्मान से हमने मंचन किया है सम्मान के साथ सादर मंच से विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन करूँ, जिला पंचायत गरियाबंद के सदस्य हैं श्री रोहित साहू जी। रोहित साहू जी और उनकी धर्मपत्नी आई हैं श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी। आइएगा, रोहित साहू जी और श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी। दीप्ति गोस्वामी जी, प्रकाशन अधिकारी संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़। दीप्ति गोस्वामी जी, प्रकाशन अधिकारी संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़। और यशवंत साहू जी, उप अभियंता जल संसाधन नवापारा। यशवंत साहू जी, उप अभियंता जल संसाधन नवापारा। श्री KR ठाकुर जी, DO फिंगेश्वर। RK ध्रुव जी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरा। और भगत मैडम जी और ठाकुर मैडम जी, भगत मैडम जी और ठाकुर मैडम जी आइए संस्कृति विभाग से आइएगा। और साथ में और भी निवेदन है, सोमेश शर्मा जी, सहायक करारोपण अधिकारी फिंगेश्वर आइएगा। और बघेल मैडम जी आइए, बघेल मैडम जी आप भी आइए। संत समागम है और यही संत समागम है और मानस मंदाकिनी, यही मानस मंदाकिनी है। चलिए आप लोग भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत दूर दूर से चल करके मंडली आ रही है जिन्होंने ऐसा बड़ा मंच का मतलब है विभिन्न जिलों से आए हुए मंडली के साथ प्रतिभागी बनना। ऐसा बड़ा मंच अपने क्षेत्र में तो ये मंडलियां प्रतिभागी होंगी और कई जिलों में ऐसा है कि वहाँ पर प्रतियोगिता ही नहीं हो रही थी और छत्तीसगढ़ शासन विभाग की ओर से ग्राम स्तर से निकाल करके और उनके गायन वादन और उनके व्याख्यान को प्रोत्साहित करने के लिए, भगवान की कथा से जन जन को जोड़ने के लिए, मानस के प्रचार प्रसार के लिए यह एक उपाय किया गया है कि सबको हम जोड़ें, सब जुड़े हमारे संस्कृति से, हमारे सनातन धर्म से जुड़े। और इस उद्देश्य से सभी मानस मंडलियों का जो चयन हुआ है, यहाँ पर जितने भी मानस मंडली आई हैं 33 जिलों से निकल करके राम पथ वनगमन, और ये जहाँ जहाँ पर भी भगवान के पग चिन्ह जहाँ पर हुए हैं वहाँ पर शासन की ओर से बहुत ही सुंदर उन सभी जगहों को चिन्हांकित किया गया है और उन्हें धाम बनाया जा रहा है। तो उसमें एक कड़ी इन मानस मंडलियों की भी होती है कि इनके माध्यम से मानस का प्रचार प्रसार हो रहा है। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और मंडली की विदाई हो। और मैं निवेदन कर दूं, आने वाली मंडली ये भी बहुत दूर से चल करके आ रही है, सुदूर अंचल से होकर के आ रही है, जहां पर हम कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने इस छत्तीसगढ़ में 12 वर्ष बिताए, 14 वर्ष के वनवास में। और सहायक आयुक्त सर जी से निवेदन है कि आप जिला पंचायत रोहित साहू जी का आप सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। भुवनेश्वरी साहू जी हैं और स्वागत और सम्मान आदरणीय जी करेंगे। दंडका व क्षेत्र जहाँ पर सुदूर अंचल है और उत्तर बस्तर हम सुनते हैं दक्षिण बस्तर, तो ये दक्षिण बस्तर से निकल करके जहाँ पर भय का, आतंक का माहौल है। चलिए मंडली के लिए हमारे सम्माननीय अतिथि के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ऐसे मंच पर तो अतिथि आ ही रहे हैं, वैसे ही मंडली अतिथि मंडली भी आती है कुछ समय के लिए। तो सुदूर अंचल से जो चल करके आई मंडली हमारे बीच है वो है ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली। भय और आतंक जहाँ पर है, नक्सलाइटों का जहाँ पर पग पग पर खतरा है, जहाँ पर मानस मंडलियाँ नहीं बनी है, और ऐसे उस जगह से होकर के ये मंडली आई है हमारे बीच। बचेली जिला दंतेवाड़ा की मंडली है जिन्होंने अपने संस्कृति और सभ्यता को बनाकर रखने के लिए पुरातन, हाँ बिल्कुल जोरदार तालियां बनती है, बिल्कुल जोरदार तालियां बनती है। ऐसे क्षेत्र से होकर के ये मंडली हमारे बीच आई है। ज्ञान गंगा मानस परिवार इनका नाम है, बचेली दंतेवाड़ा से।
और जिन्होंने ये संस्कृति को बचा कर रखने का प्रयास किया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के उस महान ग्रंथ को इन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। और देखिए वहाँ पर कैसे इनकी टोली बनती होगी और कैसे ये मानस गान करते होंगे। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इन संतों से मुलाकात हो रही है। बालकांड दोहा क्रमांक 31 की यात्रा होगी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहारू। ये पावन प्रसंग लेकर के हम सबको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने वाली है। क्या कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहारू। इस पावन प्रसंग के साथ मंडली हमारे बीच। चलिए 5 मिनट का ये पीली रोशनी संकेत कर रही है अपने वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ने के लिए। बालकांड दोहा क्रमांक 39 माफ कीजिए 39 है। बालकांड दोहा क्रमांक 39 पर ये प्रसंग आपको मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे मानस प्रेमी श्रोता समाज है, सुधीर रसिक, जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु, कई मंच संचालक, कई निर्णायक सभी क्षेत्र के विराजमान हैं। सभी आप सभी मानस प्रेमी संत समाज का इस मंच के माध्यम से वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत और सम्मान है। आज अंतिम दिवस है और ये अंतिम मंडली है, ये प्रतियोगिता की अंतिम मंडली है। 33 मंडलियाँ यहाँ पर मंचन हुई है। ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली को हम सब सुन रहे हैं और इसके बाद जो निर्णय आएगा और जिस मंडली ने वो प्रथम स्थान पर अपना स्थान बनाया होगा वो निर्णायक ही जाने। पर बहुत ही आकर्षक पुरस्कार है, इनाम की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने की है। और मैं बताना चाहूँगी प्रथम इनाम दर्शक लोग जानते होंगे कितना है? 5 क्या 5 सभी लोग बताए कितना? 5 लाख। और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार बिल्कुल राइट 2 लाख। ये है आकर्षक पुरस्कार। चलिए 5 मिनट का समय हरी रोशनी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ है और लाल बत्ती के साथ विदाई है। 25 मिनट का समय आपके कथावाचन का है, संगीत का है। हरिओम 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 हरिओम। चलो चलो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
प्रतियोगिता का आयोजन और आप सबकी श्रद्धा भक्ति का जो परिचायक है, आपकी सब उपस्थिति यह बताती है। जिस प्रकार भागीरथ ने अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग से गंगा को उतार कर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया, उसी प्रकार आज ये जो रामायण प्रतियोगिता का जो भागीरथी बह रही है, जिसमें हमारे माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया जो रामचरित मानस के भागीरथी रूपी अविरल गंगा की जलधारा बहा रहे हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्या पहा, निःशेष जाड्या पहा। पम गरि गनि रे गा गरि पम गा, पम गरि गनि रे गा गरि पम गा, पम धनि मधनि सा सा नि धा प नि ध पम गरि सा, पम धनि मधनि सा सा नि धा प नि ध पम गरि सा, पम गरि गनि रे पम गरि गनि रे पम गरि गनि रे गा
परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, उपस्थित माता एवं बहनों और हमारे दशरथ समान पिता, कौशल्या समान माता, लक्ष्मण शत्रुघ्न समान भाई एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमें जो प्रसंग मिला है वो बालकांड का प्रसंग है, जिसमें कहा गया है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। तुलसीदास ये लिखते हैं, लेकिन राम की महिमा को भगवान शिव प्रथम पार्वती जी को सुनाए, याग वल्लभ जी और गरुड़ जी काकभूषुंडी को सुना रहे हैं। तो जिन जिन कथा को सुनने वाले वक्ता और श्रोता जो भगवान के परम कथा को सुनाए और आज तक उनकी महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं एक तुच्छ प्राणी उस परमात्मा की महिमा को क्या कह सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सात समझ की मसी करो कि लेखनी सब बन रहा, ये धरती सब कागज करो तो हरि गुण लिखान जा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारे साथ समुद्र है उसको अगर स्याही बना दिया जाए और जितने हमारे वन हैं उनको कलम बना लिया जाए और संपूर्ण धरती को अगर कागज बना लिया जाए, तब भी भगवान के गुणगान महिमा को नहीं लिखा जा सकता। उसमें राम की महिमा, राम दो अक्षरों का मेल है, रा और म, जिसका अर्थ है कि रा से रास्ता और म से मंजिल, जो सही रास्ता दिखा दे और मंजिल तक पहुंचा दे, वह है राम। प्रसंग में आता है कि राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी एक पवित्र नदी है, पावन नदी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जो है, जैसे आज हमारे संत समाज, हमारी माताएं बहनें उस मंदाकिनी में यानी राजिम के संगम में जहां तीन नदियों का मेल है, आज माघी पूर्णिमा है, उनमें डुबकी लगाने के लिए बैठे हुए हैं, डुबकी लगा लिए हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं और 33 मंडलियों के द्वारा जो डुबकी आपने लगाई है और उनका जो प्रतिफल जो इस राजिम कुंभ में नहाने से मिलता है, वही प्रतिफल यानी उसका फल इस राम कथा को सुनने से आपको मिला होगा। जरूर आप ग्रहण जरूर किए होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं बार बार कि राम कथा मंदाकिनी, तो क्या कहते हैं कि तुलसी 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 सब कहे तुलसी बन के घास, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घास, आ कृपा हुई रघुनाथ के तो बन गए तुलसी दास। आप जितने सभी बैठे हैं राम महिमा को जानते हैं, तो कहते हैं कि नहीं मुझे बुद्धि ही मुझे ज्ञाना, राम महिमा को जब शिव जी ने है बखाना, तो नहीं मेरी बुद्धि है, नहीं मुझे है ज्ञान, क्या मैं कर सकता हूँ राम चरण महिमा की गुणगान। भाइयों, आप जानते हैं, कहते हैं कि क्या जरूरत थी कि प्यार में वह ताकत है, प्यार में वह ताकत है सबको झुकाने की, क्या जरूरत थी प्रभु श्री राम को सेवरी के झूठे बैर खाने की, क्या जरूरत थी सेवरी के झूठे बैर खाने की। तो भगवान कहते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु, असंत सुमति सुबह
भगवान की महिमा है, हम किसी प्रकार से नहीं बता सकते कि अंत हरि का अंतर ही सुनहि बहुविधि सब संसार। तो इसके पश्चात एक सुंदर भजन जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते, उनकी महिमा को जानने यह भजन आप सबों के सामने प्रस्तुत है। ये प्रस्तुत राम राम के लुटे हैं तो लूट सके तो लो, अंत समय पछताएगा जान जाए छू। राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि रामचरित
चिंतामणि चारु असंत सुमत तिय सुभग सिंगार जग मंगल गुण ग्राम राम के अदानि सुकृत धन धर्म धाम के। अभी हमने देखा कि हमारी माताएं बहनें मंदिर में दर्शन करने आई, तो वहां पर देख रहे हैं कि सभी लोग चंदन लगाए हुए हैं, तो चंदन भी एक श्रृंगार में आता है। तो उसमें श्रृंगार में यह जो आया है, तो राम कथा भी एक श्रृंगार है। और आप जानते हैं कि जब पीला बत्ती बढ़ जाता है, जल जाता है, तो हमें यह आदेश होने लगता है कि हमारा कार्यक्रम अब अग्रसर आगे की ओर, समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए किसी ने कहा है कि लहर में रहो या कश्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, गांव में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, लेकिन डूबे रहो राम की भक्ति में, डूबे रहो राम की भक्ति में। तो लीजिए, अब हम लोग भी गोता लगाने जा रहे हैं, डूबने जा रहे हैं। एक भगवान का सुंदर भजन जो अयोध्या रूपी राम, ये अयोध्या रूपी राम में ये जगत होने जा रहा है राजिम। तो लीजिए, प्रस्तुत है सुंदर सा भजन। तो अभी पिलाई है यदि मानस मंडली ने आप सबों को रामरस की मीठी प्याली, तो जोरदार बजा दे ताली, जोरदार बजा दे ताली। ज्ञान का मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा। अभी आपको यहाँ से विदाई नहीं मिल रही है, आपके माध्यम से यहाँ पर आरती होनी है और आरती के पश्चात आप ही के माध्यम से यहाँ पर विसर्जन होना है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा, माता दंतेश्वरी के कदमों को, चरणों को प्रणाम करते हुए मंडली हमारे बीच आई है बहुत दूर से। और कैसे इन्होंने ऐसे राम कथा को संजो कर रखा है, बहुत ही सुंदर वेशभूषा के साथ। तो चलिए मैं निवेदन कर दूं, हमारे बीच आरती में सम्मिलित होने के लिए आप सभी धरणी जनों से निवेदन है। श्री रोहित साहू जी, सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद एवं समस्त निर्णायक वृंद, आरती में आप सब सम्मिलित होंगे।
और साथ में संस्कृति विभाग के आदरणीय सभी अधिकारी, आदिम जाति विभाग के सभी अधिकारी जन, और खास करके डॉक्टर विभा सिंह राठौर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की हमारे बीच हैं। और ये दोनों जिन्होंने मधुर संगीत दिया है, गीत दिया है, गायन कर रही थी, एक तो शिष्य है और एक तो इनकी सीनियर है। आइए। और श्रीमती मीता महाडिक जी, राज्य पूर्व जनपद सदस्य, आइएगा। आज समापन दिवस है और समापन दिवस में जैसे कि हमारी परंपरा होती है, हम आमंत्रित करते हैं हमारे देवी देवता को, चारों धाम को, और पुनः जिस अभिवादन से, जिस सम्मान से आते हैं भगवान, और उन भगवान की उसी तरह से हम बड़े ही सम्मान से विदाई भी करते हैं। क्यों देवे? तो आइए, आरती में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं। आप लोग चाहें तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। आरती की बेला है। आरती बोलो जय सिया राम।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रयागराज राजिम की जय। भगवान श्री राजीव लोचन महाराज की जय। देवादिदेव महादेव कुलेश्वर नाथ महाराज की जय। पतित पावन धाम त्रिवेणी मैया की जय। आइए सभी संत जनों से, श्रद्धा जनों से, धर्मानुरागियों से निवेदन, सादर आसन ग्रहण करें। और मंचस्थ मंडली से भी निवेदन, हमारी जो धर्मानुकूल परंपरा है रामचरितमानस के विसर्जन की, मैं निवेदन चाहूँगा कि आपके ही श्रीमुख से रामचरितमानस विसर्जन हो। और सभी अतिथियों, सम्मानी जनों से निवेदन की आसन ग्रहण करेंगे। आइएगा, हमारे बीच में सादर प्रस्तुति दे रहे हैं ज्ञानगंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा के सभी सम्मानी जनों से, मानस पथिकों से मेरा आग्रह निवेदन स्वीकारिएगा और सादर रामचरितमानस गान के पावन विसर्जन की आप यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। लीजिएगा, एक बार जोरदार जयकार सभी लगाएं, दोनों हाथ उठाकर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम ले ले मोर भैया, जाए के बेरा सीताराम ले जय जोहार ले ले मोर भैया, जाए के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भैया, जाए के बेरा सीताराम ले ले। जय जोहार ले ले मोर भैया, जाए के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले लेगा, सीताराम ले लेगा, जय जोहार ले लेना, जय जोहार ले लेना। सीताराम ले लेगा, सीताराम ले लेगा, जय जोहार ले लेना, जय जोहार ले लेना। सीताराम ले ले मोर भैया, जाए के बेरा सीताराम ले ले। जय जोहार ले ले मोर भैया, जाए के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भैया, जाए के बेरा सीताराम ले ले। जय जोहार ले ले मोर भैया, जाए के बेरा जय जोहार ले ले। धन धन भंडार भरे आओ कुटुंब कबीला, भाई मोर बड़े कुटुंब कबीला। धन धन भंडार भरे मोर ताही कुटुंब कबीला, भाई मोर ताही कुटुंब कबीला। ओ अन धन भंडार भरे आओ बड़े कुटुंब कबीला, भाई मोर बड़े कुटुंब कबीला। धन धन भंडार भरे और ताही कुटुंब कबीला, भाई मोर ताही कुटुंब कबीला। हंसत खेलत दिन बितावत सुखमय जिंदगी ला, भाई मोर सुखमय जिंदगी ला। हंसत खेलत दिन बिताए, सुख भई दिन गेला, भाई मोर सुख भई दिन गेला। फिर जन्म बर ठिरहा बना ले हो, फिर जन्म माठिया बना ले, अपन सुख धाम सीताराम 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 ले ले मोर भैया, जाए के बेरा सीताराम ले ले। जय जोहार ले ले मोर भैया, जाए के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले लेगा, सीताराम ले लेना, जय जोहार ले लेना, जय जोहार ले
विसर्जन होते हैं और सुन वीर हनुमान भाई मोर सुन वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण भाई मोर सदा करो कल्याण बाजा बाजे कहा गए भरद्वाज मुनि द्वार भाई मोर भरद्वाज मुनि द्वार देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश हो रामा शंभु गए कैलाश एक घड़ी या दो घड़ी ये पुनिया की याद हो रामा दुनिया दुखी हाँ तुलसी चर्चा राम के रामा कटे कोट अपराध हो रामा कटिकोट अपराध राम नाम सब जनन को यो विप्रन को प्रणाम भाई मोर को प्रणाम हाँ इनमें जो हरि भक्त है सबको सीता राम हो रामा सबको सीताराम सीताराम ले ले मोर भैया जाय के बेरा सीताराम ले ले जय जोहार ले ले मोर भैया जाय के मेरा जय जोहार ले ले सीताराम ले ले सीताराम ले लेना जय जोहार ले लेना जय जोहार ले लेना सीताराम ले लेगा सीताराम ले लेना जय जोहार ले लेना जय जोहार ले लेना सीताराम ले ले मोर भैया जाए के बेरा सीताराम ले ले जय जोहार ले ले मोर भैया जाय के मेरा जय जोहार ले ले जय जय सीताराम के और जय लक्ष्मण बलवान रामा जय लक्ष्मण बलवान जय कपि सुग्रीव के और जय अंगद हनुमान हो रामा जय अंगद हनुमान धन्य धन्य वह देश को और धन्य धन्य वह गाँव भाई धन्य धन्य वह गाँव धन्य धन्य वह जीव को और लेत राम के नाम हो रामा लेते राम के नाम जो जन जहाँ से आए हो पुनि पुनि का रूपयान हो रामा अपने अपने आश्रम में लेहु राम के नाम हो रामा लहू राम के हम नाम सीताराम ले ले मोर भैया जाय के बेरा सीताराम ले ले जय जोहार ले ले मोर भैया जाय के मेरा जय जोहार ले ले सीताराम ले लेना सीताराम ले लेना जय जोहार ले लेना जय जोहार ले लेना सीताराम ले लेना सीताराम ले लेना जय जोहार ले लेना जय जोहार ले लेना सीताराम ले ले मोर भैया जाए के बेरा सीताराम ले ले जय जोहार ले ले मोर भैया जाय के मेरा जय जोहार ले ले ते पावन पवन सुतावन हर मोर ज्ञान हो कुंठ गए विदले हनुमान हो राम सीताराम लेना सीताराम ले लेना सीताराम ले लेना सीताराम ले ले मोर भैया राम ले ले जय जोहार ले मोर भैया जाय के सीताराम ले ले मोर भैया जाय के मेरा जय ले मोर भैया जाय के मेरा जय जोहार ले ले जाय के मेरा जय जोहार ले ले जाय के मेरा जय जोहार ले ले रामचंद्र की जय उमापति महादेव की में तुलसीदास की जय बोले लखन से रामचंद्र की जय धर्म की प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और जब शिव और राम एक में मिल जाते हैं तभी उसे रामेश्वर कहा जाता है। निश्चित रूप से आज रामचरितमानस की यह प्रस्तुति और यह स्थल, यह मंच हमें रामेश्वर से कोई कम प्रतीत नहीं हो रहा है। और इस रामेश्वर में जिस प्रकार जलधि हिंद महासागर है, तो हमारे बीच में गागर में सागर भरते हुए ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा की प्रस्तुति रही। एक जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूँगा आपकी प्रस्तुति के लिए। निश्चित रूप से समस्त जनमानस को आपने राममय बना दिया और पूरा वातावरण उल्लासमय भक्तिमय हो चुका। और आइए जी, सभी मानस मर्मज्ञों को, मित्रों को, साथियों को मैं निवेदन चाहूँगा मंच के सम्मुख भाग पर आ जाएं और आपकी गरिमामय विदाई के लिए मैं आमंत्रण दूं। इस त्रिदिवसीय 3 दिन तक चले राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के क्षीर विवेकी विद्वत निर्णायक गणों को आप सभी ससम्मान आइएगा। और हमारे बीच में अभी प्रस्तुति दे रहे ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा का गरिमामयी विदाई अभिनंदन कीजिएगा। निर्णायक की श्रृंखला में हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं श्री नेहरू गोस्वामी जी, श्री नीलकंठ ठाकुर जी, श्री पुराणिक राम साहू जी, डॉक्टर विभा सिंह जी, और साथ ही साथ सम्मानीय श्री उमेश मिश्रा सर जी, उप संचालक संस्कृति, और आप पूरे छत्तीसगढ़ स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी हैं। और साथ ही साथ श्री JR भगत जी, उप संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व, सम्मानीय श्री युगल तिवारी जी, और सम्मानीय श्री बड़ी सुखदेवे सर जी, सहायक आयुक्त। आप सभी से निवेदन कि हमारे बीच में मंचस्थ हुई इस मानस मंडली ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा का आत्मीय अभिनंदन, स्वागत और संस्कृति पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विदाई प्रदान कीजिएगा। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है सम्मानीय श्री रोहित साहू जी, सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद। आपसे भी आग्रह निवेदन ससम्मान सादर मंच पर शिरकत करेंगे। सम्मानीय श्रीमती मीता महाडिक जी, पूर्व जनपद सदस्य राजिम से आपसे भी निवेदन, हमारी मानस मंडली के सम्मान विदाई के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से आग्रह निवेदन मंच पर सादर उपस्थिति प्रदान करेंगे। और जनता जनार्दन से भी निवेदन चाहूँगा, आप सभी का स्नेह अभिनंदन मिले। एक जोरदार तालियों की अनुगूंज होनी चाहिए हमारे इन मानस मित्रों के लिए। और निश्चित रूप से त्रिदिवसीय इस चले मानस मंडली प्रतियोगिता में हमने विगत 2 दिवस, प्रथम दिवस 14 मंडली और द्वितीय दिवस 14 मंडली और आज 5 मंडली, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 33 जिलों के 33 मंडलियों का मानस गान व्याख्यान का रसास्वादन इस पावन पतित धाम त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम में किया है। निश्चित रूप से आज भगवान भोलेनाथ के आराधना, स्तुति और उपासना का महापर्व, जब माता आदिशक्ति से शिव का विवाह हुआ, ऐसे पुनीत अवसर पर ऐसी ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे थे हमारे बीच में ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। और लीजिएगा, मैं सभी निर्णायक जनों से और हमारे संस्कृति विभाग के सम्मानित सभी अधिकारियों से और हमारे बीच उपस्थित जनप्रतिनिधि से मैं आग्रह चाहूंगा कि मंचासीन हो, सादर ससम्मान मंच पर आसीन होंगे। सभी निर्णायक गणों से और आदरणीय जनों से मेरा निवेदन कि मंच पर सादर आसीन होंगे। निश्चित रूप से इस विराट महायज्ञ में आप सभी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आहुति दी, तब जाकर इस छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें संस्कृति, धर्मस्व और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन गरियाबंद और आप सभी श्रद्धालु जनों का आत्मीय सहयोग रहा, जिन्होंने इस विराट आयोजन में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान की। निवेदन चाहूँगा हमारे बीच में इस रामचरित मानस मंडली प्रतियोगिता के सम्मानीय निर्णायक गणों की गरिमामयी उपस्थिति श्री नेहरू गोस्वामी जी, श्री नीलकंठ ठाकुर जी, श्री पुराणिक राम साहू जी और डॉक्टर विभा सिंह जी, आप सभी से निवेदन मंच पर सादर गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करेंगे। सम्मानीय श्री उमेश मिश्रा सर जी, उप संचालक संस्कृति, और साथ ही साथ आपके बहुत ही सफल नेतृत्व में पूरे राज्य स्तर पर इस मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नोडल अधिकारी के रूप में आप भली भांति रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए
आज सफलतापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। सम्मानित श्री JR भगत जी, उप संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। निवेदन आपसे, आप भी सादर मंच तक आएंगे। 1 मिनट रुक जाना। और आइए मैं निवेदन करूं आदरणीय श्री उमेश मिश्रा सर जी से, आप आए और सम्मानीय डॉक्टर विभा सिंह जी जो हमारे मानस मंडली प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका अदा कर रही थी, उनका सादर आत्मीय अभिनंदन और सम्मान कीजिएगा। प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र, राजकीय गमछा, बुके और भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन रामचरित मानस ग्रंथ का प्रदत्त कर आप सभी जनमानस से भी निवेदन हमारे निर्णायकों के लिए, अतिथियों के लिए सादर तालियों की गूंज के साथ अभिनंदन कीजिएगा। क्षमा प्रार्थी हूँ, डॉक्टर विधा सिंह जी जो खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापक है। हम निश्चित रूप से आपको पाकर धन्य हुए जो आप जैसी हस्तियों के माध्यम से इस राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का निर्णय आना है। इसी क्रम में हमारे निर्णायक श्री नेहरू गोस्वामी जी, आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री JR भगत जी, उप संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, आपसे निवेदन कि आप आएँ और हमारे निर्णायक परम आदरणीय श्री नेहरू गोस्वामी जी आपका आत्मीय अभिनंदन और स्वागत सम्मान कीजिएगा। एक प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र, राजकीय गमछा, बुके और श्री रामचरितमानस सादर प्रदत्त कीजिएगा। इसी क्रम में हमारे बीच में निर्णायक की आसंदी पर विगत 2-3 दिवस तक अपनी पूर्ण सेवा दे रहे थे सम्मानीय श्री नीलकंठ ठाकुर जी, आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री युगल तिवारी जी, सहायक नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता, आपसे निवेदन कि आप आएँ और आदरणीय श्री नीलकंठ ठाकुर जी का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान कीजिएगा, जिन्होंने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ क्षीर निर्विवेक की विद्वता का परिचय देते हुए इस आयोजन में निर्णायक की सहभागिता प्रदान की। इसी क्रम में हमारे बीच में निर्णायक की आसंदी पर विराजमान श्री पुराणिक राम साहू जी, आपके आत्मीय अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। इस पूरे आयोजन में सतत रूप से अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे सम्मानित श्री बद्री सुखदेव सर जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला प्रशासन गरियाबंद। सम्मानीय श्री गोरेलाल ध्रुव जी, आप समय पाल के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। सम्मानित श्री संदीप भोई जी, निवेदन आपसे सादर आमंत्रित गए। आइए पुराणिक राम साहू जी का अभिनंदन कर रहे हैं। श्री बद्री सुखदेव सर जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला प्रशासन गरियाबंद। निश्चित रूप से आदरणीय सुखदेव सर जी जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मानस मंडली प्रतियोगिता के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में इस मंच से सतत रूप से जुड़े रहें और मानस मंडली के आने जाने, रहने, खाने पीने की और पूरे आयोजन की व्यवस्था को पैनी नज़र रखते हुए सतत इस पे नज़र बनाए थे। इसके लिए कोटिशा साधुवाद। और पूरी संस्कृति पर्यटन पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने पूरी तन्मयता के साथ इस राज्य स्तरीय आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है। आज सबके सम्मान में आप जनता जनार्दन से चाहूँगा एक जोरदार तालियों की अनुगूंज हो, सादर स्नेह सम्मान प्रदान कीजिएगा। सम्मान के यह पल है, निश्चित रूप से राज्य स्तरीय गौरवशाली यह मंच है जहाँ पर निरंतर रूप से विगत 3 दिवस तक रामचरित मानस की सम्मानित श्री पुराणिक राम साहू जी, निर्णायक की आसंदी पर आप हमारे बीच में पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। आपके अभिनंदन के लिए श्री बद्री सुखदेव सर जी, सहायक आयुक्त, आप सभी का अभिनंदन सम्मान हो चला।